फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हमने सबसे पहले रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने 3 बेसिस पे डिस्कस किया था, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के बेसिस पे उसे देखा था कि क्या ये क्लोज होती है या नहीं होती है। अब हम इस चैप्टर में यहाँ पर इस वीडियो में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इसे होल नंबर में चेक करेंगे। होल नंबर्स, ओके। तो सबसे पहले इसे हम एडिशन में चेक करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करती है। नाउ अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। इसमें किन्हीं भी 2 होल नंबर्स को हम चेक करेंगे कि 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद और फिर उन्हीं नंबर्स को का ऑर्डर चेंज करने के बाद दोनों ही कंडीशन में जो उनका सम है वो एक जैसा आता है। तो अगर एक जैसा आता है तो यानी कि वो प्रॉपर्टी क्लोज होती है। जैसे कि सबसे पहले हम इसे एडिशन में चेक करेंगे तो हम 8 + 3 करके देखते हैं और हमें 11 मिलता है और उसके बाद हम इनके ऑर्डर चेंज करेंगे, 3 को 8 में प्लस करेंगे तो अगेन हमें 11 मिलता है। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में एडिशन में ये क्लोज हो रही है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो इनका सम है वो 11 आ रहा है और सेम आ रहा है। ओके, अब हम इसे सब्ट्रैक्शन में क्लोज करके देखते हैं। अगेन हम यहाँ पर 8 को 3 में सेम डिजिट हमने लिया और हमको 5 मिलता है और इनके ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 3 को 8 में माइनस करके देखेंगे तो हमको -5 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों कंडीशन में जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन में वर्क क्लोज नहीं होती है। नाउ वी विल चेक इट इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। लेट हमने सेम डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 24 आया और उसके बाद हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं तो भी हमारे पास 24 आया। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी क्लोज होती है। ओके, नाउ हम इसे डिवीजन में चेक करके देखेंगे। तो हम कोई डिवाइडेबल डिजिट्स लेंगे। 9 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमें मिलता है 3 एंड अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे तो हमें मिलता है 3/9 = 3 × 3, 3 × 3 = 9, 1/3। ओके, यहाँ पर दोनों कंडीशन में जो आंसर है वो सेम नहीं आता है। इट मीन्स कि डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर में क्लोज होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज नहीं होती है। ओके, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंटीजर्स में क्लोज करके देखेंगे। ओके, कि क्या ये क्लोज होती हैं या नहीं होती है। इट मीन्स कि सबसे पहले हम इसे एडिशन में चेक करेंगे तो हमने 5 + 4 2 डिजिट को ऐड किया, हमें 9 मिला। उसके बाद हम इन्हीं डिजिट को माइनस करके देखते हैं, नहीं सॉरी, इन्हीं डिजिट को हम जो है इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 4 + 5 अगेन 9 आया। एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। सपोज हमने माइनस में माइनस के इंटीजर्स लेके देखते हैं।
माइनस का 4 और माइनस का 5 हम ऐड करके देखते हैं, हमारे पास आया माइनस में 9। अगेन अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे, -5 प्लस -4, अगेन हमें मिलता है माइनस का 9। इट मीन्स कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी क्लोज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में एडिशन में क्लोज होती है। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन में क्लोज करके देखेंगे। फिर से हमने 5 को 4 में से माइनस किया, 1 हमें मिला। अगेन हम इसी को 4 को 5 में से माइनस करेंगे, हमें -1 मिला। इट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम आंसर नहीं आता है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती है। नाउ हम इसे चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम दो डिजिट्स लेंगे, -4 हमने अगेन लिया और हमने 5 लिया। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, माइनस का 20 हमें मिला। अब हम इनके ऑर्डर्स को चेंज करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई -4, अगेन हमको माइनस में 20 मिला। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी क्लोज होती है। ओके, नाउ इट इज टाइम टू चेक इट इन डिवीजन। हमने 8 को डिवाइड किया 2 से, ओके, तो हमें मिला 4। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। हमने 2 को डिवाइड किया 8 से, हमें मिला 1 2/8 1/4। यहाँ पे दोनों कंडीशन में हमें सेम आंसर्स नहीं मिले। इट मीन्स डिवीजन में ये प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती है। ओके, यानी कि अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में एडिशन में क्लोज होती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी क्लोज होती है, लेकिन डिवीजन में फिर से ये प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती है। ओके, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर में चेक करके देखेंगे कि क्या ये वर्क करती है या नहीं वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन में इसे चेक करके देखेंगे। एडिशन, ओके, हम दो होल नंबर्स रेशनल नंबर्स को यहाँ पे लेंगे। -2/5 हमने लिया, इसमें हमने 3/5 3/7 को हम ऐड करके देखते हैं। हमें मिलता है, हम इनका एलसीएम लेंगे। 7 5 35, 7 2 14 प्लस 5 3 15 और हमें 35 1/35 हम इनका एडिशन मिलता है। अब हम इनके ऑर्डर्स को चेंज करके देखेंगे। हमने 3/7 को पहले ले लिया और इसमें प्लस किया हमने -2/5। अब हम फिर से इनका एलसीएम लेंगे और 3 5 15 -7 2 14, अगेन वी गॉट 1/35। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में एडिशन के केस में क्लोज होती है। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन में क्लोज करके देखेंगे। हम दो रेशनल नंबर्स लेंगे। लेट सपोज हमने -2/5 ले लिया। ओके, और एक और ले लेते हैं, -3/7 लेते हैं। ओके, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगेन हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 5 35, 7 2 14 -5 3 15। यहाँ पे हमें मिला 35 एंड 5 and 4 9 and 2 -29/35 हमको यहाँ पे इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास आया। ओके, अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। लेट सपोज हमने 3/7 को माइनस किया -2/5 से, हम इन्हें माइनस करेंगे। अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा। 35 और 5 3 15 एंड माइनस प्लस एंड 7 2 14। अगेन हमें जो मिलता है वो मिलता है 29/35। ओके, अब दोनों ही कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आता है।
पहली कंडीशन में हमें माइनस में आंसर मिलता है, दूसरी में हमें प्लस में आंसर मिलता है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होती है, यहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रही है। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में क्लोज करके देखेंगे। हम 2 डिजिट लेंगे, 2/5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3/7 से और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला 5 7 35 और 3 2 6। ओके, अब हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। 3/7 हमने लिया और 2/5, 7 5 35, 3 2 6। अगेन हमको सेम आंसर मिलता है दोनों ही कंडीशन में। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होती है, यहाँ पर ये क्लोज हो रही है। ओके, अब हम इसे डिवीजन में क्लोज करके देखेंगे कि क्या ये क्लोज होती है। डिवीजन में हमने 2/5 एक रैशनल नंबर लिया, अगेन 3/7 एक और रैशनल नंबर लिया और अब हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का निशान है तो इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2/5 इंटू 7/3, 5 3 15 एंड 5 3 15 और 7 2 14। ओके, तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला वो मिला, ये रेसिप्रोकल किया 14/15, 7 2 14 एंड 5 3 15। ओके, अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 3/7 हमने यहाँ पे लिया, इसको डिवाइड किया हमने 2/5 से। ओके, और यहाँ पे अब हम फिर इनका रेसिप्रोकल करेंगे। 3/7 हमने एक डिजिट ले लिया और इसको हमने सेकेंड डिजिट को रेसिप्रोकल किया, 5/2 कर दिया, 7 2 14 एंड 5 3 15। ओके, अब यहाँ पे हमें 15/14 यहाँ पे मिला। इट मीन्स कि दोनों ही कंडीशन में हमें सेम आंसर नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें एक जैसा आंसर नहीं मिला है। पहली कंडीशन में हमको मिल रहा है 14/15, दूसरी में हमें 15/14 मिल रहा है। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है ये क्लोज नहीं होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में डिवीजन में क्लोज नहीं होती है। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कि क्या वो प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में किस तरीके से वर्क करती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।